बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर मैसूर से। देखो, वापस से अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल जो भी डॉक्यूमेंट्स आता, मैं जो इश्यूज़ को जो देख रहा हूँ, तो इश्यूज़ को डॉक्यूमेंट्स आने के बाद ही मैं मामूली को अवाम को मालूम कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये अवाम के हित का इशू है। ये सब बात को आगे बढ़ने से पहले मैं एक निशानगी के तौर बताता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अगर को बोले तो ज़रा अच्छा ख्याल से ये करो। देखो, मैं ये इशू को जाने से अव्वल आज का इशू है ये मेरा अजीज से डबल रोड का, वाइडनिंग ऑफ द अजीज से डबल रोड का। ये जाने से अव्वल तफसीर से मैं एक चीज़ बताना क्या चाह रहा हूँ तेरे को बोले तो, जो 30 पर 1 तारीख 10वां महीना 25 को हमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट की कमेटी को वायलेशंस को ले को जो वहाँ इंडेफिनेट स्ट्राइक को बैठे थे, वहाँ के मौजूदा एमएलए ऑनरेबल एमएलए रमेश बाबू सिद्धेगौड़ा साहब और वक्त के तहसीलदार श्रीरंगपट्टनम के तहसीलदार मैडम, ये दोनों भी आको क्या एक आधे घंटे में सब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आको हमारा मसला कैसा हल करना, क्या करना, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, ये की बैठी तुम्हें, ये सब तुझको दो, ये सब भी ये करे तो अल्लाह का शुक्र करते हुए मैं तुम्हें एक ही बताना चाह रहा हूँ तेरे को बोले तो, हमारे रोड का इशू, हमारे रोड का वाइडनिंग का इशू को ले को 2008 से आज 2025 17 साल हो गए। हमारे मौजूदा एमएलए साहब की निगरानी में 84 सभी, हमारे मौजूदा एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब, उनकी सरपरस्ती में पूरे एक्टिविटीज चल रही है। 17 साल लग गए, लेकिन 18 से 20 एप्लीकेशन में देखो हूँ को बोले तो दूसरे दूसरे इश्यूज को देखो हूँ, लेकिन खास खास 8 से 10 एप्लीकेशन में वाइडनिंग ऑफ द अजीज सेठ रोड को देखो हूँ। ये एक बार हमने फुर्सत करको हमने बिठाई नहीं, बिठाई तो बिठाई, एक अनऑफिशियल बैठक बैठे, एक अनऑफिशियल एक ऑफिशियल बैठक बैठे थे 2013 में, उसके बाद 21 में अनऑफिशियल बैठक होती है, तो उसके वीडियोस भी सब भी देख ले पा रही, उसका एक सस्पेंस भी मैं आगे चल को इंशाल्लाह बताता हूँ और वो डॉक्यूमेंट्स के साथ बताता हूँ, वो अपनी जगह पर रखो। 21 के बाद 25 हो गए, आज तक नहीं बिठाए। ये एक यहाँ तक का मुद्दा, उन्होंने 1 घंटे में सब आ जाती, इन्हों 17 साल को भी हमने टाइम नहीं निकालते। हमने खुशी होती है कि नहीं होती बताओ ना, हाँ? बावजूद तुम्हारे अदमिया सभी 6 टन के एमएलए 6 टन के एमएलए कर को बोलकर ढिंडोरा पीटती, तो मैं 6 टन नहीं तो 8 टन के हो जाओ, वो हमने ये नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या करती करो। लेकिन हमारी गौर फिक्र के बारे में भी तुमने कहते भी हमारे एमएलए सब पूरी फिक्र है, बताओ ना। लेकिन हो राज आपको ये सब बातें बोलने की और एक जरूरी वजह है। मैं आवाम को यहाँ बीच में क्या बताना चाह रहा हूँ, 2025 कर को बोले तो 4 साल लेवल को 2021 तक जेसीपी का दौर 10 साल चलिया। 2012 से 2021 तक 9-10 साल चलिया। शाबान के महीने में पूरी अवाम को शाबान रमजान कैसा गुजरे कैसा नहीं गुजरे, पूरे जो तकलीफ उठा को सबको मालूम है, सब भी एहसास कर ले को जी को ही उभर को चाहिए नहीं हुआ ना ये 9-10 साल। अब 4 साल से नहीं आ रही है जेसीपी, ठीक है, तो उसके वो और ऑब्जेक्शन कहां लिखना लिखा हूं, क्या क्या करना लिखा हूं, सब लिखा हूं। जेसीपी आने का दौर बंद हुआ, अब सुधर ले कुआरी आवाम। 4 साल से एक जर्रा सुधर ले कार्य क्या भी, रात बीच में कौन भी है लूट को कमाने कौन भी नहीं होता, धोखा देखो भी कमाने नहीं होता, जर्रा सुधरने का चांस जर्रा अवाम को 4 साल से जेसीपी नहीं आकोच कर को मैं बोल रहा हूँ कारण, ठीक है, तो दो एक आको तुम्हें 8-15 दिन जो तकलीफ देखो जाते थे हमारे कारपोरेटर पंडू सबका सितमिया, मैं वो भी बोल को हूँ। और यहाँ हमारे मौजूदा एमएलए सब उनकी रहबरी कर को बोले तो मौजूदा
कॉर्पोरेटर इच्छी मेरे कंप्लेंट को पुलिस कंप्लेंट में लिखो देखो ही, एक स्टेटमेंट लिखो देखो ही पुलिस स्टेशन में। मैं कभी भी बुला लगा है नहीं जेसीपी को, हमारे मौजूदा एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब की रहबरी में वो आपको है सोकर को बोलकर लिखो देखो ही। वो उन्होंने क्या क्या सियासत कर ली कि नहीं की वो मुझे नको, लेकिन उन्होंने तो उनके ऊपर लिखो देखो ही। ये सब ले गया को कान की एक जगह को बिठाने में दिखाने में 4 साल से जेसीपी आना बंद हुई है। अब दरमियान में 2016-17 में क्योंकि हमना डॉक्यूमेंट्स लेने के टाइम को मालूम पड़ता है गेजेट हो को है रोड वाइडनिंग होने के वास्ते, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को ले वहां से गेजेट हो को है, सीडीपी प्लान हो को है। 21 के वीडियोस में तुम्हें ख्याल से सुनो, मैं वही बता रहा हूं, गेजेट हो को है, प्लान हो को है, तुम्हें की ये इंप्लीमेंट नहीं कर रही सो को मैं पूछता हूं। वो और बात है कि वहां बहुत बड़ी अभी चर्चा होती है, अभी बहुत सारे वीडियोस आती है देखो, लेकिन वहां क्या क्या की चलता उसके बाद का और एक वीडियो में आपको बताता हूं इंशाल्लाह क्या चल को है। लेकिन हमारी फिक्र 21 से भी इनको पूछ रही गेजेट को इंप्लीमेंट कर लगा होकर को तुम्हें 4 साल से छोड़ डाल को मेन रोड की आवाम गांधीनगर फोरम मॉल से लेको ये पूरे रोड की आवाम जरा ख्याल से ये बात के ऊपर और निशानगी दियो। तुम्हें क्या करते हो अल्हम्दुलिल्लाह 30 करोड़ के ऊपर पहले से तुम्हें सैंक्शन कर को मोहरिया नहीं, रोड दे है तो कहां की अधूरा पड़ा है, आके की ये फर्क हो को है, बिल्लांग के ऊपर 20-30 लाख रुपए ज्यादा हो को ही, पूरे 30 से 35 करोड़ रुपए सैंक्शन हो को पूरे 4 साल हो को ही। रोड कैसा कि सुधरने में बार बार बोल रहा हूं ना, मैं सुधरने जा रहा है, अब आवाम को रहती परेशानी कम हो रही है। अब तो मैं वाइडनिंग ऑफ द रोड को वो गेजेट को ले लो कर को बोले तो मैं दोबारा और 30 करोड़ रुपए सैंक्शन कर डाल को कांक्रीट रोड को रेडी करा डाल। पहला सवाल आता है तुम्हें की गेजेट को इंप्लीमेंट नहीं करा रहे, तुम्हें की सीडीपी के हिसाब से काम नहीं करा रहे। वहां 21 में बैठो सीडीपी के हिसाब से इनको क्या करना कर डाल को, इनको दे डाल को, इनको काम कराओ करके बोलते हैं। वीडियोस चल रही ना देखो, तुम्हें बाहर आको की सीडीपी दूसरे ढंग से सीडीपी को की तुम्हें पेंडिंग रखा लेको जा रही। मेरा सवाल हमारे एनआर क्षेत्र के ये मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ साहब से, वीडियो पर आको बोलना तो आवाम को भी मालूम कराना, और तुम्हें हम ना नहीं बिठा रही देखो इसकी वजह से वीडियो को आना चाह रहा। एक बार हम ना वीडियो को हम ना बिठाओ, उसके बाद वीडियो को की आती हमें जरा देखोगे तो इंशाल्लाह। तुम्हें गेजेट हाथ में रख ले को, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से गेजेट हाथ में रख ले को, तुम्हें मौजूदा सीडीपी प्लान को भी एग्जीक्यूट होने नहीं देखो। तुम्हें और दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हें वहां 21 की अनऑफिशियल मीटिंग में बोलती इनको सीडीपी के हिसाब से क्या करना करो कभी, लेकिन आज 4 साल के बाद ये 25 में तुम्हें पूरा पेंडिंग रख डाल को कांक्रीट रोड को दे डाल दी। फिर भी तुम्हें हमारे हमदर्द के बताओ ना, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं 2010 में तुम्हें क्या करती, ये जेसीपी का दौर चालू होने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस में 2 मिनट्स में मालूम कराती शांति नगर भी गौसिया नगर जाको फोड़ो करती, रोड की चौड़ाई के काम को करती। बाहर आको तुम्हें क्या करती, एक बार आपको एक स्टेटमेंट देते नहीं मैं कौम का हमदर्द, मैं कौम वाले की फिक्र कर रहा हूं सो कहते। मेरे ख्याल से तुम आज एक वीडियो चल रही है चौथा पार्ट, तो उसमें जरा बता रही है, जरा देखो सुबह का दिन क्या तेरी बुरा अंजाम हुआ तो इनके साथ, ये रोड में रहने वाले इनके साथ है, तो मैं क्या भी सवार नहीं सकता आकरी वहां, मैं क्या भी बचा नहीं सकता आकरी। तुम्हें हमारे एमएलए हो को ये बोल सकती क्या, बताओ ना। अवाम भी जरा ख्याल से ये सब चीजें देखो। मैं आप लोगों से मुखातिब हो को की बोल रहा हूं करके बोला तो तुम्हें तुम्हारे लोगों की परेशानी से सही माने तो आज बोल रहा हूं मेरी दिल की बात,
तुम्हें सब खामोश बैठने की वजह से मैं फंस गया है। तुम्हें रोड हम पहुंचना को इनको सवाल डालो करके मैं बोल रहा हूं ना बार बार। नहीं तो तुम्हारा माल अगर वैसा देना तो दे डालो फोड़ को। तुम्हें नहीं तो सवाल डालते, नहीं तो तुम्हारा माल तुम्हें देते। अब मैं मेरे वंटी के वास्ते मैं लड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। तुम्हें लोग हम भी मंजे मेरी बेकार बिट्टी कर डाले। हमारी अजीज से डबल रोड को रोड साइड में रहती है नहीं आवाम, मैं उनको बोल रहा हूं, ये हकदारी से मैं बोल रहा हूं तुम ये बात का फायदा इन्हों लोग मेरी जिंदगी से खेल डाले, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारियां से खेल डाले। मैं यहां को क्या रती नो मुझे क्या परेशानी दे रही क्या नहीं दे रही सब बोलने होता है क्या बताओ। तुम्हें लोग खामोश इन वजह से, तुम्हें लोग क्या वास्ते खामोश हूं अल्लाह वाला मुझे मालूम नहीं। इनको सवाल भी डालते नहीं, नहीं तो तुम्हारा माल फोड़ को भी देते नहीं इनको। तुम्हारे लोगों की सियासत तो मंजे भी समझ के बाहर होगी। पेंडिंग रखो इन्हों मेरे साथ अब क्या बुल खेली मैं नेक्स्ट को सुनाता हूं इंशाल्लाह। मैं यत्ता से भी फेस कर ले गए तो तुम्हें लोग ये आवाज नहीं डाल रही तुम्हारे माल के वास्ते। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना तुम्हारा माल तुम्हें दे डालो, कम से कम तुम्हें दे डालो। मेरा रास्ता तभी क्लियर करको छोड़ो। डेवलपमेंट के खिलाफ करको बोल को इन्होंने ऊपर बोला ली मुझे। तुम्हें लोग अंडे के जैसा मस्के के जैसा बैठ गए तो क्या रकम से करना सो बताओ। तुम्हें बोलो इन लोगों का दुगना चेहरा, ड्यूअल फेस, तुम्हारे लोगों की खामोशी। मैं क्या वंटी टी से जाऊं क्या वकील में सिर डाल को? टी से गया हूं अब तक, अभी तुम्हें अभी भी नहीं पूछते करके बोले तो बेहतर है तुम्हें तुम्हारे मालन दे डालो इंशाल्लाह। तुम्हें खुद थोड़ा को दे डालो, मैं गुजारिश कर ले रहा हूं सर। ठीक है तो मेरे ऊपर मेरे माल को मैं लड़ रहा हूं सर, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ करको बोल को इन ऊपर बोल को ही मैं बोल रहा हूं ना। वो सवाल का जवाब मेरी मजबूरी से मैं वंटी को नहीं लड़ सकता। ये कानून है, ये सिस्टम है, बात को समझो। जिन्हों भी अजीज से डबल रोड को रहने वाले ही मैं उनको खास उनको बोल रहा हूं सर, तुमने रोड हम पहुंचा को गलाटे करो करो उनसे नवेद। ये तुम्हारा माल पूछने के ढंग से पूछो, नहीं तो खामोशी से दे डालो। ये दो में से एक करो। अब मैं मुद्दे पर हो रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे तनवीर सेठ साहब को भी, मौजूदा एमएलए तनवीर सेठ साहब को भी सवाल कर हूं। तुम्हें गैजेट रख ले को, वापस दोबारा बोल रहा हूं, गैजेट रख ले को, सीडीपी रख ले को तुम्हें की और कांक्रीट रोड के वास्ते 30 करोड़ रुपए दे डाले। बताओ ना क्या उधार होने दे रही सो कैसा इंप्रूवमेंट है बोलो। एक वक्त में खत्म करो ये इंप्रूवमेंट का हिस्सा करको बोले तो धीरे धीरे साल में एक बार, अब 4 साल में एक बार वो दूध देने की इलायची गई ही नहीं, वो रखले को दूध निथार लेती ना, वैसा चल रहा है रोड का हिस्सा। कैसा समझो बोलो। अब पूरा मैं ऊपर तक मालूम कराया हूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेको ऊपर तक अभी पूरा मालूम कराया हूं। पहले इंक्वायरियां होना ये करता, जो रोड का काम अधूरा रखो, जो बिल हम पास होगी नहीं, ये पहले इंक्वायरी होना कर बोल को ऊपर सेक्रेटरीट तक मालूम करा हूं। 8 दिन हुआ। ऊपर तक मालूम कराया, चीफ सेक्रेटरी को भी मालूम कराया। ये क्या रकम की मनमानी है, ये क्या खत्म करती या नहीं करते, ये तुम्हारे हाथ में है। सो अवाम के हित में करने का रहा तो ले लगाओ ना गैजेट, ले लगाओ ना सीडीपी प्लान। मैं हमारे मैसूर के डीसी साहब मान्य रहे, ऑनरेबल डीसी कमिश्नर साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैं पूरी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये अजीज से डबल रोड को ऐसा रख ले नहीं, भी दे आर मिल्किंग द काउ जस्ट लाइक
they are keeping a cow and they are milking it. कि उनके 30 करोड़ के ऊपर जो इन्होंने पैसा लेको ही 10-15 साल से मेरे पास ईच एंड एवरी अकाउंट्स का पैसे का हिसाब है। और स्टेट ऑफ कंडीशन ये रोड का तुम्हें आप अपने तरफ के आदमी को भेजो, ऑफिसर्स को भेजो, इंस्पेक्शन कराइए सर। दिस इज पब्लिक रिलेटेड इश्यू सर। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, देयर इज ए गेजेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इन ईयर 2017 से अभी तक पेंडिंग रखे हैं, सीडीपी प्लान भी है। हम सब आपके डेवलपमेंट के, मैसूर के इंप्रूवमेंट्स के, मैसूर के डेवलपमेंट के, हमारे प्रॉपर्टी के भी डेवलपमेंट्स के, हमारा एरिया के भी डेवलपमेंट्स के, वी आर फॉर इट, बट इन ट्रांसपेरेंट वे। हमारा लॉजिक एंड है सच ट्रांसपेरेंट वे। ये कौन ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन में नहीं ले लगा रहा, ये मेरे को तो मालूम नहीं सर। यहां कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो रहे। अब ये जो 30 करोड़ जो रिलीज हो रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी से रिलीज हो रहे। प्लीज सर, बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ वर्क, प्लीज your intervention is, we are accepting, we are waiting for your intervention here. प्लीज सर, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये आप खुद अपने तरफ से देखिए सर। ये मैं इतना बोल के मेरी बात को खत्म करता हूं।